जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। गाइस आजकल क्या हो रहा है ना, इस टाइप के बहुत ही ज्यादा मतलब नोटिस आ रहे हैं जिसके अंदर जो है ऑफिसर्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल प्लेस और जो बिजनेस होता है उसके एड्रेस प्रूफ के यहाँ पे डिमांड करते हैं। तो आज मैं आपको एक प्रॉपर गाइड देने वाला हूँ, प्रॉपर एक चेकलिस्ट देने वाला हूँ जिसके थ्रू आप पहले से ही यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख सकते हैं ताकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी और नोटिस आने के चांसेस भी काफी हद तक यहाँ पे कम हो जाएंगे। गाइस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम लोग बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं तो सिंपली जो भी प्रोप्राइटर है उसका पैन कार्ड नंबर आपको चाहिए होगा। फिजिकल पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है और साथ में आधार कार्ड नंबर चाहिए होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आजकल ये भी हो गया है कि आधार कार्ड जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप जीएसटी की एप्लीकेशन फाइल करते हैं लास्ट में आपको एक आधार के थ्रू ओटीपी जाता है, उसके थ्रू ई वेरीफाई कराना पड़ता है। तो अगर लिंक नहीं है तो अपने यूआईडीएआई सेंटर के ऊपर जाकर आप लिंक करवा सकते हैं। सेकंड गाइस होती है फर्म का नाम या फिर ट्रेड नेम। तो देखिए प्रोप्राइटरशिप में आपकी मर्जी, आप कोई सा भी फर्म का नाम चूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि कॉपीराइट लग जाएगा या ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, लेकिन बस ध्यान रखिएगा आप एटलीस्ट किसी और अदर जो है फर्म, जो ब्रांडेड फर्म्स होती है, जो बड़ी फर्म्स होती है, उनका नाम यहाँ पे कॉपी मत कीजिएगा वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो भी प्रोप्राइटर है उसका सिंपली एक पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ चाहिए होगा, तो आप जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट के अंदर सिंपली सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेन जो हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट आता है जिसके ऊपर 99% जो एप्लीकेशन रिजेक्शन में चली जाती है वो होता है हमारा बिजनेस प्लेस का डॉक्यूमेंट। जी हाँ, आपका इस बिजनेस प्लेस के डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, ऑफिसर्स मांगते हैं अल्टीमेटली बिजनेस प्लेस का एड्रेस प्रूफ, यानी कि जहां पर आप धंधा कर रहे हैं, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस जगह को आप एज ए बिजनेस जो रजिस्टर ऑफिस आप जो है रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो उसका सिंपली आपको एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ता है। आपका इस एड्रेस प्रूफ ऐसा नहीं होता कि मान लो आपके आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा है वही अगर आप यूज में ले रहे तो काम चल जाएगा आधार कार्ड से, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए मैं ना अलग अलग आपको सिचुएशन देने वाला हूँ। मान लीजिए अगर आपकी प्रॉपर्टी जो एक तरह से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और वो जो प्रॉपर्टी है वो मान लीजिए प्रोप्राइटर खुद ऑन करता है या प्रोप्राइटर का कोई भी फैमिली मेंबर यहाँ पे ओन करता है, तो उस केस में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो गाइस सबसे सीधा जो तरीका है वो है आपको सिंपली एक इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी यहाँ पे चाहिए होगी, क्योंकि देखिए लाइट बिल के ऊपर जो भी घर का ऑनर होता है उसका हमेशा यहाँ पे नाम रहता है। तो जो भी लेटेस्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी है उसको उठा लीजिए और उसके ऊपर जिस भी बंदे का नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए जो प्रोप्राइटर उसके किसी फैमिली मेंबर का नाम लिखा हुआ है, तो साथ में एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको बेसिकली बनाना पड़ेगा 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। तो गाइस ये स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको एनओसी चाहिए होगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। इन दो डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा आपका। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी आपकी किसी फैमिली मेंबर के द्वारा ओन की जाती है तो उस केस में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी नहीं है तो फिर आप उस केस में जो है हाउस प्रॉपर्टी की जो टैक्स होता है, हाउस प्रॉपर्टी का जो टैक्स होता है उसकी जो रिसिप्ट होती है वो लगा सकते हैं, या जो रजिस्ट्री के पेपर होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे लगा सकते हैं। सेकंड गाइस सिचुएशन हो सकती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी वो मान लीजिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है बेसिकली रेंटेड प्रॉपर्टी है, आप रेंट के ऊपर रह रहे हैं, तो गाइस उस केस में आपको अगेन इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी चाहिए होगा और ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर लैंडलॉर्ड का नाम होगा। तो लैंडलॉर्ड से आपको एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर एनओसी वगैरह भी जो है बनवानी पड़ेगी जिसके अंदर लिखा होगा कि भाई उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को आप बिजनेस के लिए यूज ले रहे हो। साथ में गाइस यहाँ पे जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड भी चाहिए होगा भाई लैंडलॉर्ड का। वैसे ये कंपलसरी नहीं है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये लगाना चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन जो रिजेक्शन होने के चांसेस कम से कम यहाँ पे हो सके। और उसके अलावा अगर आपके पास में एक रेंट एग्रीमेंट की कॉपी बनी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है। इन डॉक्यूमेंट्स के सपोर्ट के साथ में आप वो चीज यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इस बात करते हैं कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल की जगह अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है और वो प्रोप्राइटर खुद ऑन करते हैं या फैमिली मेंबर ऑन करते हैं, तो भाई उस केस में भी आप एक कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट यूज ले सकते हैं, या फिर आप सिंपली अगेन इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी हो गया और उसके साथ में एक एनओसी हो गई स्टैम्प पेपर के ऊपर और आपका रिलेशन क्या है ओनर के साथ में आप वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर बिल कॉपी नहीं है तो वो सेम कहानी प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की जो भी रिसिप्ट होगी या रजिस्ट्री की जो पेपर होंगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी गाइस अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उस केस में तो आपको ऑब्वियसली बात है कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट बनवाना ही पड़ेगा, तो उसके अंदर सारी चीजें आपकी आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में क्या कीजिएगा, जो लैंडलॉर्ड होता है जिसके नाम पे भी जो प्रॉपर्टी है कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसका सिंपली पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं और आपका जो रेंट एग्रीमेंट बनेगा वो एकदम प्रॉपर लीगल तरीके से नोटराइज होगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
सो गाइस ये तो बात हो गई हमारे बिजनेस प्लेस एड्रेस प्रूफ की। इसके अलावा गाइस जैसे आप यहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन कराना पड़ता है। उसके बाद में चाहे तो आप अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर अपना करंट अकाउंट डिटेल्स अपडेट करा सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको एक कैंसिल चेक या फिर आप पासबुक की कॉपी लगा सकते हैं। इसके अलावा गाइस एडिशनल मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, अगर कोई अदर लीगल एंटिटी हो जैसे कि मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म हो गई, तो उस केस में पैन कार्ड आपका तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होगा वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होगा, यानी कि पैन कार्ड यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का चाहिए होगा। और उसके अलावा जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के पैन कार्ड आधार कार्ड चाहिए होंगे। साथ में आपको एक ऑथोराइज लेटर भी बेसिकली बनाना पड़ेगा और उसके साथ में बिजनेस प्लेस के जो एड्रेस प्रूफ मैंने आपको ऊपर बताया सेम कहानी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी चारों केस में, चाहे प्रॉपर्टी रेंशियल है चाहे कमर्शियल है, वो चारों केस यहाँ पे जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके अलावा गाइस अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूँ, एलएलपी की बात करूँ, ओपीसी की बात करूँ, तो उस केस में सिंपली एक और 2-3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, जैसे एक पैन नंबर ऑफ द कंपनी हो गया, यानी पैन नंबर हो गया कंपनी का। इसके अलावा एमओए होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, सारे डायरेक्टर्स के पैन कार्ड आधार कार्ड हो गए, एक ऑथराइज सिंपली लेटर हो गया। और यहाँ पे भी अगेन आपको बिजनेस प्लेस का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा एमसी के सर्टिफिकेट के साथ में। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे जो है डिपेंड भी करेगा कि कौन सी आप लीगल एंटिटी एज ए जीएसटी के अंदर यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।